दुर्घटनाएं नॉर्मल होती हैं या फिर जानलेवा हो जाती है? तो मर गई है, मर जाते हैं। मरी गई कहियो तो। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुड़िया खेरा तराय पर। मुड़िया खेरा तराय से 100 मीटर आगे पड़ता है एक डिवाइडर। डिवाइडर को हटा देना चाहिए। डिवाइडर को हटा देना चाहिए। ये जो मेरे पीछे तुम देख रहे हो ये 1 वे रोड, लेकिन इस रोड में कन्वर्जन करके इस रोड को 2 वे रोड में बदल दिया गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुड़िया खेरा तराय पर। मुड़िया खेरा तराय से 100 मीटर आगे पड़ता है एक डिवाइडर। जिस डिवाइडर पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटनाओं का कारण क्या होता है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ विस्तार में। जैसे कोई व्हीकल आ रहा है मेरे पीछे और उसी व्हीकल के पीछे अन्य व्हीकल आता है, तो उसे ये डिवाइडर नहीं दिखता है इत्तेफाक से, और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती है। यही कारण रहता है यहाँ पर दुर्घटनाओं का। और मुरैना की लोकल पब्लिक को मालूम है यहाँ पर एक डिवाइडर है जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति बाहर से आता है उसे कौन बताएगा यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है। नगर निगम में बैठे बैठे अधिकारी एसी की हवा खाते हैं, 100% मालूम होते हुए भी उन्हें गलतियां करते हैं। लेकिन वहीं कोई आम आदमी 1% गलती करता है तो अपनी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देता है। क्या कारण है इनका? है कोई जवाब आपके पास? इस डिवाइडर पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं या नहीं होती हैं, चलिए मैं आपको स्थानीय लोगों के द्वारा पूछकर बताता हूँ। देखते हैं उनका क्या जवाब रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर एक दुकान है और यहाँ पर अन्य घर बने हुए हैं। चलिए स्थानीय लोगों से पूछते हैं यहाँ पर दुर्घटनाएं कितनी हो जाती हैं एक दिन में। क्यों भैया? राम राम भैया। यहाँ पर जो डिवाइडर बना हुआ है, इस डिवाइडर पर एक दिन में कितनी दुर्घटनाएं हो जाती होंगी? यहाँ पे तो ना वाला दुर्घटना डेली है रही है। क्या डेली दुर्घटना है रही है? डेली दुर्घटना होती है। आपके हिसाब से एक दिन में कितनी दुर्घटनाएं हो जाती होंगी? एक दो तो डेली है रही है। अच्छा। हाँ, और हमारे एक दो दुर्घटना डेली है रही है। आप यहीं बैठते हो दुकान पे? अच्छा। हाँ, और मतलब कोई दुर्घटनाएं नॉर्मल होती हैं या फिर जानलेवा हो जाती है? तो मर गई है, मर जाते हैं। मरी गई कहियो तो। क्योंकि मैं भी यहाँ पर 1 घंटे से खड़ा हूँ और 8-10 घटनाएं तो मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों से ओवरटेक करते हुए, लेकिन वो हालांकि बच जाते हैं। अभी क्या है, दोपहर हो रही है, लेकिन जब रात हो जाती है तब दुर्घटनाएं मौत का रूप ले लेती हैं। डेली की दुर्घटना है ना, डेली की। और गांव वाले बहुत मदद कर रहे हैं। यहाँ पे स्टिकर लगाए रहे हैं, सिक्योरिटी लगाए रहे हैं, लाइट लगाए रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, लाडू लगाए रहे हैं। प्रशासन ने खुद का बारी ना देता है, लेकिन दुर्घटनाएं नियंत्रण में नहीं आती हैं। नहीं। और रात भाई तो लेकिन एक दो गाड़ियां डेली फुटती है टाइम, डेली का मेरा तो गाड़ी नल्ला भी बड़ा बड़ा है, पानी जाता है रोड पर। और तो अंदर जी गड़बड़ ये नहीं, नाली की वजह से। नाली का और बात करो, नाली का कारण बताइए अंकल। नाली को जब नाली साफ बना भाई, आगे नाली निकलो ना पानी जम रोड पे। अच्छा। तो आदमी बचाएगा कितना को बचावे? पानी को निकासी ना, छोटा बांध तो बचा लिया तो बड़ा बांध कहाँ बचावे? सीधी भाई पर टक्कर लगते जाएंगे। अंकल जी के कहने का मतलब ये है, चलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ मेरे पीछे। अंकल जी के कहने का मतलब ये है कि ये जो इधर नाला बना हुआ है, इस नाले में पानी ओवर हो जाता है और पानी ओवर होने के बाद यहाँ सड़कों पे आ जाता है। सड़कों पर जब पानी आ जाता है तो उसके कारण जो व्हीकल आते हैं वो व्हीकल क्या है, थोड़ा टर्न ले लेते हैं। जो व्हीकल आते हैं वो थोड़ा टर्न ले लेते हैं, जिसके कारण वो डिवाइडर के सामने आ जाते हैं और दुर्घटनाओं का चांस बढ़ जाता है। मुड़िया खेरा तराय पर और भी दुकानें भरी हुई हैं, चलिए उनसे और पूछते हैं, जिससे आपको अच्छे से तसल्ली होगी ये डिवाइडर दुर्घटना वाला है या नहीं है। चलिए आइए मेरे पीछे, चलिए दुकान। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो ये गन्ने की चिरकी की दुकान है। चलिए इन भैया से पूछते हैं यहाँ पर दुर्घटनाओं का क्या कारण रहता है। राम राम भैया। भैया ये पूछ रहा था मैं, जैसे कि यहाँ से 100 मीटर आगे एक डिवाइडर पड़ता है, उस डिवाइडर पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोगों का कहना है। क्या ये बात सच है? हाँ सच है। कितनी दुर्घटनाएं होती हैं एक दिन में? बहुत होती हैं, कम से कम 3-4 हो जाती हैं। तो आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार रहेगा इनका? सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? सरकार। स्थानीय लोग कुछ करते नहीं है इस दुर्घटनाओं को बचाने के लिए? कुछ नहीं करते हैं। स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। अच्छा। क्या करे, रात में हो जाती हैं। और नगर निगम भी कोई एक्शन नहीं लेती है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती है। अच्छा। तो भैया अभी बताओ क्या करना चाहिए इसके लिए हमें? डिवाइडर को हटा देना चाहिए। डिवाइडर को हटा देना चाहिए। जैसे कि ये 1 वे रोड है, 1 वे रोड को 2 वे में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसी के कारण तो दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये डिवाइडर इस रोड पर गलत बना हुआ है। सही बात है ये? हाँ सही बात है।
चलिए हम आवाज उठाते हैं इसके लिए, क्या आप हमें सपोर्ट करोगे? हाँ करेंगे। आप हमें सपोर्ट करोगे ना इस चीज के लिए? हाँ। चलिए भैया धन्यवाद है। पर ये सिंगल रोड है, ठीक है। इस सिंगल रोड में अगर अपन ने डिवाइडर लगा दिया है तो इससे अपन को क्या फायदा हुआ है? फायदा ना क्या, सड़क चोरी हो क्या, डिवाइडर खत्म हो, दोनों में एक काम होना चाहिए। अंकल जी का कहना ये है या तो सड़क को चौड़ा कर दिया जाए या फिर उस डिवाइडर को हटा दिया जाए, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं बंद हो जाएं।